लिखेंगे। तो बताना आपको ख्वाजा ये 84 खंभों की जो छतरी है वो कहाँ पर है? बूंदी। 84 खंभों की जो छतरी है वो फ्रेंड्स कहाँ पर है? बूंदी में। और जितने संख्या है उतने ही इसके अंदर स्तंभ या खंभे बने हुए हैं। अब आगे देखिए 2 नंबर पे सीधे क्वेश्चन लिखना है, इसमें कोई समझाने की वाली बात नहीं है। मूसी महारानी की छतरी, मूसी महारानी की छतरी। और ये जो मूसी महारानी की छतरी है वो कहाँ पर है? याद रखना मूसी महारानी की छतरी है वो अलवर में है। मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? अलवर में है। अब मूसी महारानी कौन थी? देखो ये यहाँ के जो शासक थे बख्तावर सिंह, उनकी ये पासवान थी। बख्तावर सिंह की क्या थी? पासवान। और बख्तावर सिंह का पुत्र था, इसका नाम है विनय सिंह। इस विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। विनय सिंह ने निर्माण करवाया। किसका निर्माण? छतरी का। विनय सिंह ने निर्माण कराया। महाराजा विनय सिंह के द्वारा बनवाई गई है। और मूसी महारानी है, ये थी कौन? बख्तावर सिंह की पासवान। और कितने खंभे हैं मूसी महारानी की छतरी में? 80 खंभे। याद रखना। तो 80 खंभों की छतरी भी पूछ ले तो मूसी महारानी की छतरी को पढ़ना है। और ये कहाँ पर है? अलवर में। तीसरा गेटोर की छतरी। बताना है गेटोर की छतरी राजस्थान में कहाँ पर है? आमेर में। और आमेर कहाँ पर है? जयपुर। देखो अब आमेर के जयपुर के जितने भी शासक थे उनमें एक अपवाद है और बाकी सब लोगों की छतरियां हैं वो कहाँ पर है? गेटोर में। अब अपवाद क्या है कि किसकी छतरी यहाँ नहीं है? मैं पिछले टॉपिक में भी आपको इसके बारे में बता सकती हूँ, बता दिया था मैंने। आप उन टॉपिक को प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अपवाद जिसकी छतरी गेटोर में नहीं है, क्या नाम है उसका? सवाई ईश्वरी सिंह। क्या नाम है उस व्यक्ति का? सवाई ईश्वरी सिंह। आप ये अपवाद हो गए हैं तो फ्रेंड्स आपको ये बताना है कि इसकी छतरी है कहाँ पर? देखो सवाई ईश्वरी सिंह की जो छतरी है वो यहाँ नहीं है, उसकी छतरी है सिटी पैलेस में। कहाँ पर है? सिटी पैलेस। और सिटी पैलेस भी कहाँ पर है फ्रेंड्स? जयपुर में। तो ये आपको अपवाद वाला क्वेश्चन है वो भी आपको पढ़ना है। और यहाँ पर जो मानसिंह की छतरी है, राजा गेटोर की छतरियों में जो मानसिंह की छतरी है वो एक विशेष कारण से प्रसिद्ध है, जिसको भी आपको याद करना है कि देखो ईश्वरी सिंह को छोड़कर के जा बाकी से भी पूछे हो गेटोर में करना। और मानसिंह की छतरी है वो क्यों प्रसिद्ध है? कोई और छतरियों के बारे में हमने नहीं लिखा है। तो मानसिंह की जो छतरी है वो चित्रकारिता के लिए प्रसिद्ध है, चित्रकारिता के लिए फेमस। ये इस तरह के क्वेश्चन है वो भी आपको याद करने हैं। आगे चलते हैं हम राजाओं के देवल या छतरियां। इधर लिख देती हूं मैं राजाओं के देवल। राजाओं के देवल लिख दो या छतरियां लिख दो। देखो यहाँ किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है, यहाँ राजाओं के देवल या छतरी की यहाँ बात चल रही है। तो ये राजाओं के देवल देवताओं के साल जिसको बोलते हैं ये वो चीज है। तो ये है मंडोर में। कहाँ पर है ये? मंडोर। और फ्रेंड्स मंडोर कहाँ पर है? जोधपुर में। किसी एक व्यक्ति से संबंधित नहीं होकर के राजाओं के देवल देवताओं की इसको साल भी कहा जाता है, वो मंडोर जोधपुर में। अभी मैंने बताया ना देवताओं के साल, तो कहा जाता है 33 करोड़ देवी देवताओं से संबंधित है ये। 33 करोड़ देवी देवताओं से संबंधित, देवी देवताओं से की साल लिख दो समझ जाएंगे। 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है 36 से संबंधित आ गया ना, वो कहाँ पर है? मंडोर में। और फ्रेंड्स मंडोर कहाँ पर है? जोधपुर में। अब ये किसने बनवाई थी? 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है, राजाओं की जो देवल छतरियां हैं, इनका निर्माण किसने करवाया था? बताइए। महाराणा अभय सिंह। महाराणा अभय सिंह कौन है ये? इनका निर्माण यानी इसके काल में
इसका निर्माण किया गया था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट इसका। कला संस्कृति के टॉपिक है जो काफी इजी है, ना ही बोर करने वाले हैं। हर एक तथ्य इंपॉर्टेंट है कला संस्कृति में। किसी भी टॉपिक को हम ये नहीं कह सकते कि इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन अथवा भंडार है, इधर इंडिया और वर्ल्ड का जीके एक तरफ है और इधर राजस्थान का जीके एक तरफ है। तो सोच लीजिए अब राजस्थान तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, सारे के सारे देवी देवता यहाँ बसे पड़े हैं। रणबांकुरों की जन्मभूमि रही है, कर्म भूमि रही है। तो यहाँ हमें बहुत ज्यादा जनरल नॉलेज हमें यहाँ राजस्थान से प्राप्त करना है। राजाओं के केवल राजाओं क्षत्रियों तक मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप की क्षत्रिय। क्या डाल के लिखती हूँ मैं, क्रम आपका जो भी आप देख लेना। महाराणा प्रताप की क्षत्रिय। अभी महाराणा प्रताप कौन थे इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो, ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। पता नहीं आपको महाराणा प्रताप की क्षत्रिय कहाँ पर है? बांडोली। और फ्रेंड्स बांडोली जगह कहाँ पर है? उदयपुर में। और इसकी मृत्यु वगैरह वो यहाँ नहीं हुई थी। क्षत्रिय की बात कर रहे हैं। बाकी कभी जब महाराणा प्रताप का टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। कितने खंबे हैं? कितने खंबे महाराणा प्रताप के क्षत्रिय में? 12 या 8? 8। कितने खंभों की क्षत्रिय है ये? 8 खंभों की क्षत्रिय भी इसे कहा जाता है। एक खंबे वाला जो आता है उसको जरूर आप किसी न किसी चीज से कनेक्ट करके देख लीजिएगा। अब उसके बाद पढ़ते हैं हम जोधपुर के राठौड़ों की क्षत्रिय। जोधपुर के राठौड़ों की छतरी। उधर तो देवताओं की साल पढ़ा था हमने और इधर जोधपुर के जो राठौड़ शासक थे उनकी छतरियों से संबंधित हम पढ़ रहे हैं। बताना है आपको जोधपुर के राठौड़ों की छतरियां कहाँ पर है? भाई जिस जिले से संबंधित है वहीं पर, यानी जोधपुर में इसकी छतरियां हैं। और यहाँ पर जो सबसे प्राचीन छतरी है, प्राचीन छतरी वो किस शासक की है? ये पर्सनल एग्जाम में बहुत कई बार पूछा गया है, आपको याद रखना है। राव गंगा, नाम सुना है इसका? राव गंगा, जिसको राव गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो वो ये जिसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था, ये वही राव गंगा है। अब देखो अपवाद है भाई, अपना अपवाद तो लगभग सभी जगह मिलते हैं। तो 2 या 3 शासक हैं जो इसके अपवाद भी हैं, यानी उनकी जो छतरियां हैं वो जोधपुर में नहीं है। उनकी छतरियां कहाँ पर है? मंडोर में, जहाँ पर देवल वाली छतरियां थी। अब वो अपवाद कौन से हैं? राव चूड़ा और राव रणमल। राव चूड़ा, चूड़ा है राव चूड़ा, और दूसरा क्या है? राव रणमल। ये अपवाद क्यों है? क्योंकि इनकी छतरियां यहाँ नहीं है। फिर कहाँ है इन दोनों की छतरियां? कहाँ है इनकी छतरियां? मंडोर में। और बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि मंडोर कहाँ पर है। जोधपुर में, जहाँ देवताओं की साल थी, राजाओं की जहाँ देवल थी, 36 करोड़ देवी देवताओं से संबंधित जो स्थान था, वहां पर राव चूड़ा और राव रणमल की भी छतरी बनी हुई है। और बाकी जोधपुर के जितने भी राठौड़ शासक है उन सब की छतरियां कहाँ पर बनी हुई है? जोधपुर में। उसके बाद देखो एक और इम्पोर्टेंट पर्सन मैं आपको बताती हूँ कि ये जो जोधपुर के राठौड़ों की छतरियां जोधपुर में है, इम्पोर्टेंट करके लिखना कि यहाँ की बात कर रही हूँ। अलवर के शासक, यहाँ अलवर के शासक बख्तावर सिंह की भी छतरी है। बख्तावर सिंह की भी छतरी है। अब होनी तो चाहिए सारी जोधपुर वाले शासकों की, लेकिन बख्तावर सिंह की यहाँ कैसे आ गई? तो आपको याद रखना है कि ये जो जयपुर के महाराजा थे ना जगत सिंह, उनके साथ ये यहाँ युद्ध लड़ने के लिए आया था। उस युद्ध में ये यहाँ मर गया, इसलिए बख्तावर सिंह की जो छतरी है वो यहीं पर बना दी गई थी। और उस जगह का क्या नाम है? जोधपुर में। नेक्स्ट देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। छह खंभों की छतरी क्या है? 6 खंभों की छतरी, क्योंकि लंबा टॉपिक है। आज हमारा पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि पूरा यदि हम करेंगे इसमें तो हमारा बहुत लंबा टॉपिक बन जाएगा। और लंबा टॉपिक देख के सभी का मन ये हो जाता है कि बहुत लंबा टॉपिक है, इसमें नहीं पढ़ेंगे। छोटे छोटे वीडियो है वो बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़े जाते हैं, और हम भी हमारे टॉपिक को आगे नहीं बढ़ाएंगे। 6 खंभों की छतरी कहाँ पर है? चांदरस। 6 खंभों की छतरी है वो कहाँ पर है? चांदरस में। और चांदरस कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। चांदरस कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। तो ये भी
में और टेला कहाँ पर है, अलवर में। तो नेडा की छतरियां भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जो टेला अलवर में बनी हुई है। और याद रखना जो ये नेडा, सॉरी नेडा लिख दिया मैंने, नेहड़ा, ये नेहड़ा। देखो ये जो नेडा की छतरियां हैं वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध। ये पर्सन भी आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो किसी ना किसी कारण से जो फेमस है उनको आपको जरूर याद करना है। एक दो छतरियां आपको लिख देती हूँ, इधर डाल देती हूँ मैं, दिखाई दे रहा होगा। कागा की छतरी, कागा की छतरी। अब कागा की छतरी कहाँ पर है, जोधपुर में। कागा की छतरियां कहाँ पर है, जोधपुर में। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद करने हैं। और यहाँ पर है राज सिंह, किसकी छतरी है यहाँ पर, राज सिंह कुंभावत की 18 खंभों की छतरी है। कागा की छतरी राज सिंह की है और कितने खंभों की है ये, 18 खंभे। इस तरह के पर्सन भी प्राय आपको इसमें याद करने हैं। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्योंकि ये जो छतरी वाला टॉपिक है इस वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, इसे हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना, शेयर करना। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना है। और लाइव क्लासेज भी हमारी शुरू हो गई है, जिनका नोटिफिकेशन आपको 1-2 घंटे पहले मिल जाएगा। आप उन लाइव क्लास में जो ऑप्शन टाइप चल रही है हमारे आने वाले लगभग सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, किसी एक एग्जाम की मैं बात नहीं कर रही हूँ, तो आप उन क्लास का भी लाभ उठाइए और आंसर उनका तुरंत आप कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि आपकी जो तैयारी है उसका भी मुझे पता लग सके। थैंक यू वेरी मच।